सियासत के शब्दकोश में एक शब्द है डैमेज कंट्रोल। एक ऐसा शब्द जो बड़े से बड़े राजनीतिक समीकरण को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। लेकिन इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का दुर्भाग्य देखिए कि इस शब्द से उनका कोई नाता ही नहीं है। नाता हो भी तो कैसे, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल डिक्शनरी में तो डैमेज का खाता पार्टी लाइन को भी क्रॉस कर जाता है। अगर आप राजनीति में रुचि रखते होंगे तो मेरे अब तक की इस भूमिका से समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। अभी वीडियो में जिन्हें आप देख रहे थे और सुन रहे थे उनका नाम पप्पू यादव है। कांग्रेस के नेता है और प्रियंका गांधी के करीबी हैं और 18वीं लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से जीतकर संसद भवन पहुंचे। उसी संसद में जहां बीते 16, 17 और 18 अप्रैल को महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद यह बिल सदन में गिर गया। बिल के गिरने के बाद से ही सदन से लेकर सड़क तक इस पर जी तोड़ राजनीति हो रही है। जब हर राज्य में पक्ष विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है और एक दूसरे को महिला विरोधी बताने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक उसी वक्त कांग्रेस नेता और पूर्णिया से सांसद ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो हर तरफ चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को महिला विरोधी बताने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की दिग्गज महिला नेता प्रियंका गांधी के धुरंधर नेता पप्पू यादव महिलाओं पर शर्मनाक टिप्पणी कर रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि इस देश में नेताओं के रूम के बिना 90% महिला राजनीति ही नहीं कर सकती। पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसका सीधा असर पार्टी पर होता दिख रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पप्पू यादव पहली बार पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं अपने बयानों से या फिर अपने कारनामों से। यह सिलसिला तब से जारी है जब से उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। याद कीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार का वोटर अधिकार यात्रा, जब राहुल गांधी पटना पहुंचे थे और यात्रा कर रहे थे, तो कैसे पप्पू यादव को गाड़ी पर नहीं चढ़ने देने पर कितना बवाल कटा था। एक तरफ जहां उसी गाड़ी पर नहीं चढ़ पाए कन्हैया कुमार लगातार कहते रहे कि गाड़ी पर जगह नहीं थी इसलिए हम लोग नहीं चढ़ पाए, तो वहीं पप्पू यादव लगातार कहते रहे कि उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की गई, गाड़ी से उतार दिया गया। इतना ही नहीं, चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर भी पप्पू यादव पर खूब आरोप लगे। चुनाव परिणाम के बाद पप्पू यादव जब पटना कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे तो वहां भी जमकर उनका विरोध हुआ, नारेबाजी हुई इनके खिलाफ में। यानी कि चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद पप्पू यादव हमेशा से पार्टी से अलग ही दिखे। पार्टी के लोग भी लगातार विरोध करते रहे। चुनाव के बाद भी पप्पू यादव लगातार पार्टी लाइन से अलग काम करते रहे। उनका पूर्णिया से लेकर दिल्ली तक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उनके अपने बयान होते हैं, लेकिन जब ब्लंडर होता है तो उसका पूरा असर कांग्रेस पर पड़ता है। तभी यह सवाल उठता है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मन में पप्पू यादव के लिए आखिर चल क्या रहा है। एक ऐसा नेता जिससे पार्टी को लगातार नुकसान हो रहा हो, जो पार्टी के बनाए सारे नैरेटिव पर पानी फेर दे रहा हो, उसे रोका क्यों नहीं जा रहा है। इससे पहले भी नेतृत्व खामोश दिखा और आज राष्ट्रीय स्तर पर महिला आरक्षण चर्चा का विषय है तो पप्पू यादव एक और ब्लंडर और उस पर कांग्रेस की चुप्पी कई सवाल खड़ा करता है। उसी में एक सवाल है डैमेज कंट्रोल का कि आखिर पार्टी अपने हो रहे डैमेज को कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है। लोगों के मन में सवाल प्रियंका गांधी को लेकर भी है कि प्रियंका गांधी कहाँ है, क्योंकि कहा जाता है कि पप्पू यादव को पार्टी में प्रियंका गांधी ही लाई थी। और अब जब महिला आरक्षण का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हो, हर तरफ महिला आरक्षण की चर्चा हो, नैरेटिव बनाया जा रहा है। बीजेपी लगातार अपनी तरफ से कह रही है कि विपक्ष ने महिलाओं का आरक्षण जो है सदन में गिरा दिया, वोटिंग नहीं की, इसी वजह से महिलाओं का आरक्षण नहीं मिला। महिला विरोधी बताने की लगातार कोशिश हो रही है। इस महिला आरक्षण बिल के दौरान प्रियंका गांधी भी अपने वक्तव्य को लेकर खूब चर्चा में रही और इसी महिला आरक्षण के बाद, महिला आरक्षण का जो मसला चल रहा है उसके बाद पप्पू यादव का ये बयान आना और उस पर प्रियंका गांधी की खामोशी भी कई सवाल खड़े करते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि पार्टी के अंदर एक गुट बटा हुआ है जिसकी वजह से भी पप्पू यादव पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। आखिर माजरा क्या है, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।